समय पहले एक जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे, पर उन सब में केवल पिंकी चिड़िया का ही एक बड़ा सा घर था और बाकी पक्षी का कोई घर नहीं था। एक दिन पिंकी चिड़िया मनी मन खुश होकर बोलती है, इतना सुंदर घोंसला है मेरा, किसी इंद्र भवन से कम नहीं, और इतना बड़ा घोंसला तो इस जंगल में और किसी का है भी नहीं। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बापी है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। ये सब बातें दूर डाल पर बैठी टुनटुनी चिड़िया सुन रही होती है और वो कहती है, ये पिंकी चिड़िया खुद ही अपना घोंसला देखकर मनी मन खुश हुआ करती है। ज्यादा ही घमंड है इसे अपने घोंसले पर। चलो मुझे क्या, अब हम सभी पक्षी मिलकर जंगल में पार्टी कर रहे हैं, तो इसे भी बुला लेते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, टुनटुनी कैसी हो तुम? हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर एक पार्टी करने की सोची है। तुम भी वहाँ आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहा, पार्टी पर? तुम सबके पास तो घर नहीं, फिर पार्टी कहाँ करने वाले हो? हाँ ये सच है कि हम पक्षियों में से किसी को कोई घर नहीं, पर हम झाड़ियों के बीच में ही एक स्टेज लगाने वाले हैं। उसी पर हर तरह के खेल कूद करने की सोची है। क्या हुआ पिंकी, तुम क्यों हंस रही हो? रहने के लिए जिसके पास घर नहीं, उन्हें खेल कूद की जरूरत भी है। ऐसा मत बोलो पिंकी, क्या खुशियाँ वही मना सकते हैं जिनका घर हो? हाँ और नहीं तो क्या, जिसके पास घर है वही खुशियाँ मना सकता है। वैसे भी तुम जैसे गरीब पक्षियों के मुझे मुंह नहीं लगना। पिंकी चिड़िया से अपमानित होकर टुनटुनी चिड़िया रोती रोती वापस जंगल की तरफ लौट रही थी। तभी अचानक कालू कौवे ने टुनटुनी को रोता देखा और उससे रोककर पूछा, क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? पार्टी के लिए न्योता देने में सभी पक्षियों के पास गई और मैं पिंकी चिड़िया के पास भी गई थी, पर पिंकी चिड़िया ने ये कहकर भगा दिया कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं। उसने मुझे बहुत अपमानित किया। तुम अच्छे से जानती हो ना कि पिंकी चिड़िया को अपनी अमीरी का कितना घमंड है। तुम्हें ऐसे पक्षी के कहने का बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है कालू भैया। अच्छा चलो हम दोनों स्टेज की तैयारी करते हैं। कालू कौवे ने समझाकर टुनटुनी चिड़िया का दिल बहलाया। फिर सभी पक्षियों ने मिलकर स्टेज बनाकर तैयारियां कर ली। तब बंटी कबूतर बोला, देखो हम सबका बनाया स्टेज कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो अब हम खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत करते हैं। यूँ वो सभी इकट्ठे होकर खेल की शुरुआत करने ही वाले थे कि अचानक मौसम बदला और बरसात होनी शुरू हो गई। अरे ये क्या, अचानक से बरसात कैसे शुरू हो गई? अब पार्टी तो नहीं हो पाएगी। कितनी मेहनत से हमने स्टेज सजाया था। स्टेज को तो रहने दो दोस्तों, बरसात बहुत तेज होने वाली है और हम में से किसी के पास रहने की जगह नहीं है। इस बरसात में भीगते हुए हम सभी रात कैसे बिताएंगे? अब हम तीनों कैसे रह पाएंगे? यूँ वो तीनों बरसात में भीगते हुए थर-थर कांपते हुए वैसे ही खड़े रहे। अब हम सबको मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। आज की रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। हाँ मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता? इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा घर पिंकी चिड़िया का ही है। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। आज रात के लिए हम उसके पास आसरा मांग सकते हैं। उस घमंडी पिंकी चिड़िया से तुम आसरा मांगोगे? आज सुबह मैं उसे न्योता देने उसके घर पर गई थी, तो पता है उसने मेरा कितना अपमान किया। हाँ बेचारी टुनटुनी चिड़िया ने मुझे सब बताया। तुम चिंता मत करो दोस्तों, वो मेरी बात नहीं टालेगी। मेरी दोस्त है, चलो मेरे साथ। बंटी कबूतर के कहने पर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया से मदद मांगने गए। पिंकी दरवाजा खोलो। कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ बंटी और मेरे 2 दोस्त। पिंकी चिड़िया ने दरवाजा खोला। तुम सभी इकट्ठे यहाँ पर क्यों आए हो? क्या हुआ आज? तुम सबकी पार्टी थी ना? तुम्हारे लटके चेहरे देखकर लगता है जैसे पार्टी रुक गई है।
हाँ दोस्त, बरसात की वजह से हमारी पार्टी थम गई। मैं तो पहले ही जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। वैसे भी तुम जैसे गरीबों को पार्टी की क्या जरूरत। वो सब छोड़ो पिंकी, इस बरसात में हम सब बाहर नहीं ठहर पा रहे हैं। तो मुझसे क्या चाहते हो? क्या आज रात के लिए हम सबको अपने घर पर आश्रय दोगी? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। क्या कहा? मैं और तुम्हें आश्रय दूं? मैं तुम्हें ऐसी वैसी चिड़िया दिखाई देती हूँ जो तुम सबको रहने के लिए घर दे? मेरा कोई साधारण सा घर नहीं है। ऐसा मत कहो पिंकी, आज रात तुम्हारे सहारे पर ही हम सब यहाँ आए हैं। मैं तुम्हें तो यहाँ रुकने दे सकती हूँ, लेकिन बाकी इन दोनों को नहीं। ठीक है फिर, जब तुम मेरे कहने पर इन्हें अपने घर एक रात रुकने नहीं दे सकती तो मैं भी नहीं रुक सकता। चलो दोस्त, हम कहीं पेड़ के खोल में आज की रात काट लेंगे। बंटी कबूतर ये कहकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से वापस लौटता है। उन तीनों पक्षियों ने बरसात में भीगकर आंसू बहाकर ही रात काटी। हम सबने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पिछले कई दिनों से हम पार्टी, खेल कूद इन सब के लिए इतना समय निकाला, इतनी मेहनत की, पर हमने अपने लिए एक पक्का घर बनाने की नहीं सोची। अगर हमारा भी कोई घर होता तो हमें इतनी दिक्कत ना होती। मुझे लगता है अपने लिए हमें खुद का एक घर बना लेना चाहिए, फिर चाहे जैसी भी मुसीबत आए हम उसका सामना कर पाएंगे। हम सब मिलकर अपने लिए लकड़ी का घर बनाते हैं। पर टुनटुनी, हम लकड़ी का कैसे बनाएंगे घर? बनाने के लिए लकड़ी भी चाहिए और घर भी हमें बनाना नहीं आता है। तुम दोनों बस लकड़ियाँ लेकर आओ, मैं उनसे एक सुंदर सा घर बनाऊंगी। मैंने अपनी माँ से लकड़ी के खिलौने बनाना सीखे थे, तो मैं लकड़ी का घर भी बना लूंगी। फिर बंटी कबूतर और कालू दोनों जंगल से लकड़ी इकट्ठा करते हैं और टुनटुनी चिड़िया लकड़ी के 3 घर बना देती है। वाह टुनटुनी, तुमने तो अपना घर बनाने के साथ साथ हमारा घर भी बना दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन के बाद से उन्हें बारिश के आने से डर नहीं लगता था और फिर वो सभी खुशी खुशी लकड़ी के बनाए घर में रहने लगते हैं। माँ जी कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत समय पहले अफ्रीका के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। वो अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाती है। मेरे बच्चों, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं चाहती हूँ अपने जीते जी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दूँ। अरे माँ जी, आप अपने मुँह से ये क्या अपशगुनी बातें बोल रही हैं? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं टुनटुनी बहू, मेरा बुलावा ऊपर वाले के यहाँ से आ गया है। अपने जीते जी बंटवारा कर दूंगी तो चैन से मर सकूंगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी आपको देखकर लगता है आप बस 1-2 दिनों की ही मेहमान हैं। आप ऐसा करिए, ये घर मेरे नाम कर दीजिए और जंगल के बाहर वाली जमीन टुनटुनी और कालू कौवे को दे दीजिए। लूसी बहू, ये तुम क्या कह रही हो? वो जमीन तो बंजर है, उस जमीन पर कई सालों से खेती नहीं हुई है। तो क्या हुआ? कालू हट्टा कट्टा है, मेहनत करेगा तो बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। माँ जी, लूसी भाभी को जो चाहिए वो दे दीजिए, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। टुनटुनी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम्हारी जैसी बहू मुझे मिली। दोनों बेटे और बहुओं को उनका हिस्सा देकर टूनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। टुनटुनी, ऐसा करो, तुम माँ जी को अपने साथ लेती जाओ। मुझे कुछ दिनों अपने मायके जाना है। अगर मैं चली गई तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा? ठीक है भाभी, आप बेफिक्र होकर अपने मायके जाइए, मैं माँ जी का ख्याल रख लूंगी। कालू कौवा अपनी माँ और पत्नी के साथ एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, चलो खेत की सफाई करके सारे कंकड़ पत्थर हटा देते हैं, फिर माँ का आशीर्वाद लेकर बैगन की खेती करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है जी। देर करने से कोई फायदा नहीं, हम आज से ही खेत की सफाई शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत का सारा कंकड़ पत्थर हटाकर उसकी सफाई करते हैं, फिर उसमें मिट्टी और खाद डालते हैं।
सुनिए जी, शाम हो गई है, अब बचा हुआ काम कल करिएगा। कालू टुनटुनी चिड़िया के साथ घर आता है। माँ जी कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। दुखी मन से कालू कौआ अपनी माँ को खेत में ही दफना देता है। माँ, अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना। अगले दिन कालू अपने खेत में बैंगन के छोटे छोटे पौधे लगा देता है और दिन रात उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। देखते ही देखते उसके खेत में सुंदर सुंदर बैंगन की फसल लहराने लगती है। देख रही हो जी, अपने खेत में बैंगन कितने सुंदर लग रहे हैं। फसल इतनी अच्छी आई है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये खेत बंजर था। आपने बहुत मेहनत की है। आज माँ जी जिंदा होती तो इस फसल को देखकर बहुत खुश होती। कालू कौआ अपने खेत से बैंगन तोड़कर शहर की मंडी में बेच देता और पैसे लाकर टुनटुनी को दे देता है। टुनटुनी चिड़िया, इन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख दो। मैंने एक जमीन के बारे में बात की है, जल्द ही मैं उस जमीन को खरीद लूँगा। खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया उन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख देती है। टुनटुनी और उसका पति बैंगन की खेती करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।